स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सुपरफास्ट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल से जुड़े हुए भारत की कृषि एवं फसल उत्पादन पर, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? 40%, 50%, 58%, 70%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 58%। भारत की लगभग 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अगला सवाल है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का स्थान प्रथम है। अगला सवाल है, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। विश्व में चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल है, 23 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल कौन सी होगी? गेहूं, जूट, चावल, बाजरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। चावल के लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा अनुकूल होती है। अगला सवाल है, भारत की कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर धान्य फसलें उगाई जाती हैं? 40%, 50%, 60%, 65%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। भारत की अधिकांश कृषि भूमि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बेमेल फसल कौन सी है? रागी, ज्वार, धान, बाजरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान। रागी, ज्वार, बाजरा मोटे अनाज है, जबकि धान इनसे अलग है। अगला सवाल है, किस फसल की खेती प्रतिरोपण विधि से होती है? मक्का, धान, ज्वार, ईख। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। धान की खेती में पौधशाला से पौधे खेत में रोपे जाते हैं। अगला सवाल है, बीज से उत्पन्न पौध को पुनः रोप कर किसकी खेती की जाती है? मक्का, धान, गन्ना, चारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। धान में प्रतिरोपण विधि अपनाई जाती है। अगला सवाल है, भारत का चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पूर्वोत्तर भारत, सिंधु गंगा मैदान, केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? उत्पादन वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समानता, उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भूमि सुधार का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय लाना है। अगला सवाल है, कृषि व कुटीर उद्योगों में बाधा किससे पड़ती है? अधिक जनसंख्या, निरक्षरता, दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। जनसंख्या दबाव और अशिक्षा विकास में बाधक है। अगला सवाल है, हरित क्रांति से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? एस भटनागर, जेसी बोस, नॉर्मन बोरलॉग, बी राव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, हरित क्रांति का सीमित प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं, चावल, दाल, मक्का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाल। हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं, चावल तक सीमित रही। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अनाज, तिलहन, दूध, अंडा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस फसल को अधिक पानी चाहिए पर जल जमाव नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट। जूट को अधिक नमी चाहिए लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य समूह कौन सा है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। यह भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। अगला सवाल है, मोनोकल्चर किसका लक्षण है? स्थानांतरित कृषि, आजीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि, बागवानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्यिक कृषि। इसमें एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, इसलिए कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? चना, तिल, मक्का, उपयुक्त सभी। दोस्तों, मक्का एक खरीफ फसल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में खरीफ फसल कौन सी नहीं है? ज्वार, बाजरा, चना, मक्का। दिए गए विकल्पों में चना एक रबी की फसल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में गन्ने का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में गन्ने की फसल कितने माह में परिपक्व होती है? 5 माह, 7 माह, 12 माह, 3 माह। गन्ना एक दीर्घकालीन फसल है जिसे 12 माह लग जाते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तना छिद्रक कीट से कौन सी फसल सबसे अधिक प्रभावित होती है? आम, गन्ना, धान, नारियल। दोस्तों, गन्ना तना छिद्रक कीट से प्रभावित होने वाली फसल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रेशा फसल कौन सी है? कपास, मक्का, तंबाकू, गन्ना।
दोस्तों कपास एक प्रमुख रेशा फसल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दिए गए विकल्पों में गुजरात कपास उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लाल मिर्च उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत में लाल मिर्च उत्पादन में प्रथम है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, रबी फसलों की बुआई किस ऋतु में की जाती है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, बसंत। तो रबी फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और इस समय शीत ऋतु होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल, मई जून, सितंबर अक्टूबर, दिसंबर जनवरी। खरीफ फसलें मानसून के बाद काटी जाती हैं, इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर से अक्टूबर। अगला सवाल है, भारत में जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन सी फसल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है? धान, जूट, बाजरा, गन्ना। बाजरा शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों की फसल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? गेहूं, चावल, कपास, ज्वार। कपास एक प्रमुख नकदी फसल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास, जूट, सन, ऊन। जूट को उसके रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। चाय के लिए अम्लीय लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। अगला सवाल है, कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। कॉफी उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत का लगभग 70% कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दलहन फसलें मिट्टी में किस तत्व की मात्रा बढ़ाती हैं? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, कैल्शियम। दलहन फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस फसल की खेती सीढ़ी नुमा खेतों में की जाती है? गेहूं, चावल, कपास, मक्का। दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में चावल की खेती सीढ़ी नुमा खेतों में की जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक मसूर दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश दालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज के आरआरबी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।